सहारनपुर जिला है और आज आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार की रणनीति चल रही है, हाथरस कांड को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। सरकार की जो मंशा है वो एक तबके को बचाने वाली बात है। उस पीड़ित महिला और पीड़ित जो बेटी है उसके परिवार को न्याय किस तरह से मिल पाएगा, वो सारी बातें उन्होंने बताई हैं। उनकी प्रेस वार्ता हुई है, कार्यक्रम हुआ है, उसका पूरा जो है यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है। जो भी उत्तर प्रदेश के हालात हैं उससे जनता को अवगत कराया है, पत्रकारों को अवगत कराया है। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। ग्राम प्रधान शामिल है, अलग अलग पार्टियों के तमाम पदाधिकारी शामिल हैं। उन्होंने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आम आदमी पार्टी का परिवार उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी, क्योंकि हम लोग बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं। पिछले दिनों जो हालात उत्तर प्रदेश के बने हैं, पार्लियामेंट में मैंने जाके कहा एक संसद सदस्य अगर देशद्रोही है तो मुझे गिरफ्तार कराइए, और दूसरे दिन बाबा ने चिट्ठी भेज दिया, आप लखनऊ मत आइए, हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इतना डरते भी हो बाबा और मुकदमे भी लिखाते हो, डरते भी और मुकदमे भी लिखाते हो। और इसी के कारण 4 महीने में 14 मुकदमे किसी माफिया पे नहीं हुए, लेकिन संजय सिंह पर 4 महीने में 14 मुकदमे किया योगी जी ने। मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। 3 बार के विधायक देवेंद्र मिश्रा जी की हत्या होने के बाद उनके शोक संतप्त परिवार से मिलकर आ रहा था तो मुझे रास्ते में गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पर बता देना चाहता हूं, योगी जी आपकी कार्रवाइयों और बंदूबंदियों से हम लोग न डरने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। जो जायज मुद्दे हैं, जो जनता की जिंदगी से जुड़े हुए बुनियादी सवाल हैं, उनको हम लगातार उठाते रहेंगे। और वो सवाल ये है कि हाथरस की गुड़िया के बाद जिस तरह से उस मामले में बलात्कारियों को बचाने का काम योगी जी की सरकार ने किया, उससे उत्तर प्रदेश की जनता का सर से झुक गया। माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, जोरदार तमाचा लगाया इस सरकार के ऊपर और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पूछा। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी से सवाल किया हाई कोर्ट ने कि रेप की डेफिनेशन आपने बदल दी है क्या? आपको पता नहीं रेप की डेफिनेशन क्या होती है? बलात्कार की परिभाषा क्या होती है आपको पता नहीं? हाई कोर्ट ने कहा अगर किसी अमीर की बेटी होती तो क्या आधी रात को 2 बजे जला देते तुम? हाई कोर्ट ने कहा कि किस प्रकार से उस पूरे मामले की लीपापोती आप लोग कर रहे हो। परिवार से पूछा क्या आपके साथ हुआ, उन्होंने कहा हमें दबाव डाला जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और हमने पहली बार देखा कि बलात्कारियों के पक्ष में रैली हो रही है, सभा हो रही है और पूरे की पूरी सरकार उसको बचाने पे लगी हुई। और विपक्ष का कोई नेता जाता है तो उस पर हमले हो रहा है, किसी को लाठी से पिटवाया जा रहा है, किसी पे हमला करवाया जा रहा है, किसी को उठा के पटक दिया जा रहा है। तो योगी जी आपका असली चेहरा सामने आ गया और आज 2 बड़े मामले हुए जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। 2 बड़े मामले। चित्रकूट के अंदर गरीब दलित की एक बेटी गैंग रेप किया गया, गैंग रेप सामूहिक बलात्कार किया गया उसके साथ। 8 तारीख की घटना है, FIR नहीं हुई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, दर की ठोकरें खाते रहे वो लोग, परिवार चक्कर काटता रहा न्याय के लिए। और जब उस बेटी को न्याय नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर दी। दूसरा मामला है प्रतापगढ़ का। 6 महीने तक एक बच्ची को कुछ दबंग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, छेड़खानी करते हैं। 6 महीने तक पुलिस क्या करती रही, थानेदार क्या करता रहा, SP क्या करता रहा, क्या
तक जब उसको तंग किया गया, न्याय नहीं मिला, तो उस बच्ची ने भी आत्महत्या करी। ये प्रतापगढ़ और चित्रकूट और हाथरस और बलरामपुर और लखीमपुर खीरी और जौनपुर, फतेहपुर, बागपत, आजमगढ़, तमाम जगहों पे जो मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, कहीं 8 साल की, कहीं 6 साल की, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने का जो मामला हुआ है, इसके बाद मैं ये कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ जी के राज में बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। अब उनको अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे समझ नहीं रहा उत्तर प्रदेश। ये लोग बेटी बचाओ का फर्जी नारा देने वाले लोग, ये लोग सबका साथ सबका विकास की बात कहने वाले झूठे फरेबी लोग हैं। और प्रतापगढ़ और चित्रकूट की घटना ये साबित करती है कि गरीब के लिए, दलित के लिए, लाचार व्यक्ति के लिए उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं है, आदित्यनाथ जी के राज में न्याय नहीं है। और इसलिए आज सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। दूसरा विषय, कोरोना की महामारी में जब पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा, लोगों की जान जा रही थी, तो उस समय योगी सरकार ने कोरोना का महाघोटाला किया। कोरोना का महाघोटाला 800 ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 रुपए में मिलने वाला थर्मोमीटर 13,000 रुपए में खरीदा गया, 800% कमीशन खाया गया। योगी जी और उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग शमशान में दलाली खाने का काम कर रहे हैं। जब लोग मर रहे हैं, वो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। पीपीई किट का घोटाला, ऑक्सीमीटर का घोटाला, थर्मोमीटर का घोटाला। तीसरा सवाल, 5 साल की संविदा पर नौकरी देने की बात कही जा रही है। ये नौजवानों के पीठ पर छूटा मांगने का काम है। इतना बड़ा विश्वासघात है। एक नौजवान मेहनत करके पढ़ाई करता है, उसको नौकरी देंगे तो 5 साल टेम्पोररी, कभी भी आप उसको लाभ मान के निकाल दे। चौथी बात, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में। शिक्षा मित्र भी आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है। किसानों की हालत यह हो गई है कि नया जो बिल लेकर आई है मोदी सरकार, इस बिल में तीनों किसानी बिल में कहीं भी एक शब्द भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया। यानी इस कानून के लागू होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिल में नहीं है। और अगर बिल में नहीं है तो कोई कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलेगी, कहीं आपको न्याय नहीं मिलेगा। इस बिल में कहा गया है कोई भी पूंजीपति, कोई भी व्यापारी, कोई भी बड़ा आदमी असीमित भंडारण कर सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आपको? अगर किसी पूंजीपति को अनाज का असीमित भंडारण करने की छूट है, मतलब जमाखोरी की छूट है, कालाबाजारी की छूट है, महंगाई की छूट है। सस्ते दामों में किसान से अनाज खरीदा जाएगा, उसकी उपज खरीदी जाएगी, स्टोरेज करके उसको बड़े बड़े स्टोरेज में रखा जाएगा, और भंडारण करके जब बाजार में उस चीज की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर आपके ही बेटे को बेचा जाएगा। तो मोदी जी के इस किसानी बिल से महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पर गन्ना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। गन्ने का दाम उनको 2-2 साल से नहीं मिला। गन्ना अपना वो खेत में जला देते हैं। गन्ना किसानों को सही समय पर उचित मूल्य देकर उनको दाम दिया जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। 7300 रुपए ट्यूबवेल का बिल था, वो 25,000 रुपए कर दिया गया। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि किसानों का साल भर में ट्यूबवेल का बिल मात्र 7,300 रुपए ही आना चाहिए। उनके पीठ पर और लात मारने का काम बंद करो, उनके पेट पर और लात मारने का काम बंद करो। कल महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो किसानों के लिए महात्मा कहे जाते हैं, मसीहा कहे जाते हैं, उनके सुपुत्र और भारतीय किसान यूनियन के नेता, जो खाप पंचायतों के लिए अध्यक्ष हैं, आदरणीय
माननीय नरेश टिकैत जी से मुलाकात हुई है और किसानों के सवाल पर एक बड़े आंदोलन के बारे में चर्चा हुई है, जिस पर हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई सवाल? तो अगर विपक्ष दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये योगी जी कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो भाजपाई अगर ऐसी बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा के बारे में उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी का काम देश में नफरत फैलाने का है, दंगे फैलाने का है, आपस में एक दूसरे को लड़ाने का है, समाज को बांटने का है, वो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष दंगा फैला रहा है। जिनका जन्म सिर्फ दंगे फसाद से हुआ है वो पार्टी कह रही है। पहली बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट में सुनवाई थी, हाईकोर्ट ने पूछा रात में आधी रात को क्यों जला दिया, तो कहा साहब जाति दंगा हो सकता था। तो कोर्ट ने कहा प्रमाण दिखाओ, एक प्रमाण नहीं दे पाए, एक प्रमाण नहीं दे पाए। क्यों नहीं माननीय उच्च न्यायालय के सामने 100 करोड़ की फंडिंग और वेबसाइट का जिक्र किया? क्यों नहीं नक्सली भाभी का जिक्र किया? क्यों नहीं विपक्ष के लोग जिन जिन साजिशों में शामिल थे योगी जी के हिसाब से उसका प्रमाण क्यों नहीं दिया? तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक गरीब बेटी को, एक दलित बेटी को न्याय न मिल पाए, इसलिए योगी जी ने साजिश रच के प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए ये नकली मुद्दा पेश किया। इसमें कोई सच्चाई नहीं। फेंकने दो, शाही भी फेंकेंगे, गोली भी चलवाएंगे, लाठी भी चलवाएंगे, जेल भी भेजेंगे, लेकिन मैं 2 मुकदमे निभाने के बाद संसद में रोने वाला व्यक्ति नहीं हूं। वो काम योगी जी करते हैं। देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। विधानसभा के गेट के सामने महिला ने आत्मदाह किया। मैंने आपको अभी प्रतापगढ़ का और चित्रकूट का मामला बताया। इसी तरह से पटरौना में एक मामला हुआ था। एक बच्ची को रोज लोग तंग करते थे, कुछ नौजवान मनचले और दरिंदे में कह सकता हूँ उनको, तो उसने भी अपने आप को जला के मार दिया। ये प्रदेश की हालत हो गई है। बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो इसलिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका खामियाजा जो भी भुगतना पड़ेगा, मुकदमे लिखवाने के रूप में, जेल जाने के रूप में, लाठी खाने के रूप में हम करने के लिए तैयार। बिल्कुल, ये नौटंकी है। आप मुझे बताइए, राम मंदिर के पूजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनके साथ राज्यपाल महोदय आती हैं। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके साथ राष्ट्रपति क्यों नहीं आते? ये सवाल क्या पूछने का हक नहीं है? एक संवैधानिक, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलित विरोधी है। ये लोग छुआछूत को मानने वाले लोग हैं, ये लोग समाज में भेदभाव पैदा करने वाले लोग हैं, इसलिए नहीं बुलाया। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पीएम के पास सीएम का राज है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। अगर उसकी मोबाइल की डिटेल चेक कराई जाए, उससे गहरी पूछताछ की जाए, तो बहुत सारे ऐसे राज सामने आएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, उन बलात्कारियों को बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी सरकार ने काम किया है और अब हाईकोर्ट ने भी इस पर तमाचा लगाया है। हम प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो पंचायत के चुनाव आएंगे उस पर वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हम लोग दे रहे हैं। सर जी, आपने संगठन की मजबूती की बात कही है। अभी जब कोई बड़े नेता आते हैं तो उस समय यहाँ चेहरे दिखाई देते हैं। यहाँ पे जिलाध्यक्ष कौन होता है, महानगर अध्यक्ष कौन होता है, इतने चुनाव पार्टी शून्य पे रही है। आगामी चुनाव में पार्टी कुछ बढ़कर आया है, इसकी आप क्या रणनीति है? और ये जो जनता ही मालिक होती है, मीडिया को भी प्रॉपर सूचना नहीं है आप कहने की। आपका नाम सुन करके हम लोग आए हैं, कोई सूचना नहीं है हमारे पास भी। चलिए, मैं जानते कौन से अध्यक्ष सूचना एक सवाल ये है कि आपने भी योगी जी को और बीजेपी को कुछ कहा, वो अपनी जगह, लेकिन क्या जो आंदोलन का नारे
उसमें आप उसी से निकले हैं। क्या आप नहीं मानते हैं आंदोलन की वजह से बीजेपी आगे सत्ता में आई है, तो उसमें तो आप ही आगे आ रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर है और उस समय भ्रष्टाचार के सवाल पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और जो परिस्थितियां थी उसमें कांग्रेस को लोगों ने उखाड़ कर फेंका। अगर आपका तर्क हम लोग मान ले जो आप कह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस को चुना तो कांग्रेस वालों ने भाजपा को वहां सरकार बनवा दी। कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस को चुना तो कांग्रेस वालों ने भाजपा की सरकार बनवा दी। गोवा में लोगों ने कांग्रेस को चुना तो कांग्रेस वालों ने भाजपा की सरकार बना दी। राजस्थान में भी कोशिश कर रहे थे, वहां सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम लोगों ने ईमानदारी से एक जन आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया और जनता इस देश की मालिक होती है। मैं पूरा भरोसा रखता हूं जनता के विवेक पे कि जिस तरह से हालात इस देश के कर दिया है मोदी जी ने, 24% देश की जीडीपी नीचे चली गई और तमाम मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए जाते हैं सरकार की ओर से कि कोरोना थाली बजाओ, ताली बजाओ करके भगाओ, दिया जला के भगाओ। तो इस तरह की चीजों से अब लोग तंगा चुके हैं और आने वाले दिनों में आप परिणाम देखिएगा कि जनता ये जो नफरत का जहर बोया गया था, जिसके चक्कर में फंस के लोगों ने वोट दिया, उससे बाहर निकलेगी और इन लोगों को सबक सिखाएगी। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली 2022 में विपक्ष बिखरा हुआ विपक्ष क्या योगी जी को उठा देगा? देखिए ऐसा है कि विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना, जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ना। और अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैंने 4 महीने में वो काम पूरी ईमानदारी से किया है, जिसके लिए मुझे संतुष्टि है। उसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना होगा भुगतेंगे। और विपक्ष को, सारे विपक्ष को, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको इस काम को करना चाहिए, तभी योगी जी की असलियत जनता के सामने आएगी। देखिए 325 सीटें मिली भाजपा और मुख्यमंत्री हाथरस आज तक नहीं गए, बलरामपुर आज तक नहीं गए, लखीमपुर खीरी आज तक नहीं गए, जौनपुर के मड़ियाओं में नहीं गए। तो भाषण हम दे कि साहब हम दलितों के लिए न्याय के लिए खड़े हैं और अगर उनको मारना है तो हमें मार दो। और जब न्याय करने की बात आए तो हम बलात्कारियों को न्याय दिलाएं, चिन्मयानंद के साथ खड़े हों, कुलदीप सेंगर के साथ खड़े हों। तो ये तो दोहरा चरित्र है ना, इसमें सच्चाई कहां है? इसका मतलब भाषण में सब कुछ है, कर्म में नहीं है। देखिए अभी हमारा पूरा फोकस अपने संगठन के विस्तार पर है और हम जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उसको उठाने का काम कर रहे हैं। सर दिल्ली में केजरीवाल सरकार बिजली, पानी और शिक्षा फ्री दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश में भी सरकार आती है तो इसी तरीके से यही प्रोजेक्ट पे काम चलेगा। उसका हम लोग रूपरेखा बना के एक चीज सामने करेंगे, क्योंकि उस पर पूरी स्टडी करना पड़ेगा। हम जो बात कहते हैं उसको पूरा कर। भाई नवाब सोनी जी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष, भाई महेश त्यागी जी, उपस्थित साथियों और दोस्तों, मैं कल मुजफ्फरनगर में था, आज आपके जिले सहारनपुर में इस सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। अभी क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, आज सहारनपुर में बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें जिला पंचायत के सदस्य रह चुके लोग, ग्राम प्रधान हैं जो मौजूदा, और अलग अलग पार्टियों के लोग शामिल हैं। आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के और अपराधीकरण का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये मुद्दे, तमाम मुद्दे हम लोगों ने पिछले दिनों उठाए हैं।
जिस तरह से योगी सरकार को हाई कोर्ट से फटकार लगी है, वो इस बात को साबित करती है कि हाथरस की गुड़िया को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल सकता। उनका केस ट्रांसफर होना चाहिए किसी दूसरे राज्य में, उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जो लोग भी दोषी हैं इसके लिए, चाहे वो डीएम हाथरस हो या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, जिन्होंने इस रेप की घटना को झुठलाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। चित्रकूट के अंदर गैंग रेप से पीड़ित एक लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि एक गरीब दलित की बेटी जिसके साथ गैंगरेप होता है, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज होती और उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए सरकार को। ऐसी सरकार जो हाथरस की गुड़िया के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती और चित्रकूट में दलित की बेटी के साथ बलात्कार की घटना होती है, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती और उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। प्रतापगढ़ के अंदर एक बच्ची को 6 महीने तक छेड़खानी की गई, तंग किया गया और बेबस होकर उस बेटी ने आत्महत्या कर ली। आदित्यनाथ जी, आपको जरा सी भी दया नहीं आती? जरा सी भी संवेदना आपके दिल में नहीं है? इन बच्चियों का ये हाल हो गया कि इनको इतना तंग किया जा रहा है, छेड़खानी की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है न्याय के लिए। ये बहुत शर्मनाक बात है। योगी जी को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज हर व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हर नागरिक को, देश के हर संवेदनशील व्यक्ति को इन मुद्दों को उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता, पिछड़ा विरोधी मानसिकता सामने आ चुकी है। अब इसमें कहीं कोई दूर दूर तक संदेह नहीं है। आपने कई मुद्दों पर बात की। 2013 में आपकी पार्टी चुनाव लड़ी, लोकपाल करप्शन की बात की, 2013 में बिजली पानी की बात की, 2023 में विकास की बात की। 2022 में वो क्या मुद्दे हैं जिस पर चुनाव? देखिए, हम जनता के सवालों पर पहले भी लड़ते रहे, काम करते रहे, आगे भी करेंगे। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और उसको लेके हमने दिल्ली में बहुत बड़ा मॉडल प्रस्तुत किया है। हम उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो यहाँ पर अपराधीकरण का मुद्दा है, खासतौर से बेटियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है कि बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश कब्रगाह बन गया है, ये सवाल उठाते रहेंगे। भ्रष्टाचार जो हुआ कोरोना के मामले को लेकर, उसका सवाल। कोरोना काल में किट घोटाला और फर्नीचर घोटाला नए नए मामले सामने खुद कर आ रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं। पीपी किट का घोटाला हुआ, ऑक्सीमीटर का घोटाला हुआ, थर्मोमीटर का घोटाला हुआ, हेमाटोलॉजी एनालाइजर खरीदने के नाम पे घोटाला हुआ। आप सोचिए, सरकारी पोर्टल पे, जेम पोर्टल पे 1,45,000 का मिलने वाला हेमाटोलॉजी एनालाइजर 3,30,000 में चीन की कंपनी से खरीदा योगी जी। तो भ्रष्टाचार के अनेकों मामले हैं। मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर तलाशी है, योगी जी ने आपदा में अवसर तलाश लिया। कोरोना के समय में घोटाला हो रहा, ये बातें हम देखें। कृषि बिल और दिल्ली में भी बड़े स्तर पर जामिया में, शाहीनबाग में प्रदर्शन हुए। तो क्या आने वाले चुनाव 2022 में और बिहार चुनाव 2020 में क्या इसका नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी? निश्चित रूप से सारे लोगों को इन मुद्दों पर लामबंद होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। कृषि बिल किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। कृषि बिल में तीनों बिल के अंदर कहीं एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। कृषि बिल में कहा गया है कि असीमित भंडारण की छूट दी जा रही है पूंजीपतियों को। इससे महंगाई बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी, सस्ते में अनाज खरीदा जाएगा, स्टोर में रखा जाएगा, बाजार में कमी होगी तो महंगे दामों पर बेचा जाएगा। अगर कोरोना में बात करें, जमात के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी के ऊपर बयान जारी किया गया था। तो एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम सभी, एक तरफ आप मदद में करा रहे हैं लोगों पर, तो इसके बारे में क्या? देखिए, वो मामला न्यायालय में भी चल रहा है, पुलिस भी उसकी जांच कर रही है। दूसरी चीज़, जो उस समय कानून कहता था, एक्ट कहता था, हमने उसके मुताबिक काम किया। हम कोई पहले ना हम कम्युनल थे, ना आज कम्युनल है, ना मरते दम तक कम्युनल रहेंगे। कम्युनल सोच सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। दलित और पिछड़ा विरोधी सोच भारतीय जनता पार्टी की है। आम आदमी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो दंगे हुए उनमें
पुलिस कर रही है, और जो पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है उसको कोर्ट से फटकार भी लग रही है। दिल्ली के दंगे भाजपा ने कराए, ये साफ तौर पर जाहिर है। कपिल मिश्रा की स्पीच हो, चाहे अनुराग ठाकुर की स्पीच हो, चाहे प्रवेश वर्मा की स्पीच हो, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका कोर्ट भी संज्ञान है। आपने बात की कोरोना अब चल रहा है।